कि उन्होंने मुझे इस स्टेज के माध्यम से बोलने का मौका दिया। आज दो ही बातें बोलूँगा, अल्पसंख्यकों के लिए और दलितों के लिए। हर आवाज़ और हर समाज के लोगों को बोलने का हक है और लोग हर समाज के लिए बोलते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के लोगों के लिए कम ही बोलते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आप सभी ने एक नारा सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन वहीं जब सांसद के अंदर अल्पसंख्यक बिल पास होता है, उसका जो बजट होता है, दलितों का जो बिल पास होता है, उसका जो बजट होता है, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 38% की कटौती इस बिल में की जाती है। और फिर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अंदर कई मदरसे ऐसे हैं जिनमें सरकारी टीचर्स हैं, उनको कई सालों तक वेतन नहीं दिया जाता। अगर हम अपनी इस बात को उठाते हैं तो हमारा विरोध किया जाता है, लेकिन हम आज पीछे नहीं हटेंगे और अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। क्या यही मोदी जी का सबका साथ सबका विकास है? भरोसा है जो हमारी आवाज़ को विधानसभा और लोकसभा के अंदर उठाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से सत्ताधारी पार्टी के लोगों से, दिल्ली के एक एमपी हैं जो अक्सर कहते रहते हैं अपने कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में, कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, और मोदी जी कहते हैं सबका विकास करो। तो सत्ताधारी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कैसे होगा विकास जब उनके पार्टी के एक लीडर, एक एमपी जो कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, और मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। ये अपने भाषण में सबका साथ सबका विकास की बात तो कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है जब राजनीतिक विकास करने की बात आती है तो लोकसभा में एक भी टिकट सत्ताधारी पार्टी मुसलमानों को नहीं देती, राज्यसभा के अंदर भी मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं देती, और विधानसभा में भी जो बड़े प्रदेश हैं उसमें भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते। वो जो 3 नाम के लोग थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, MG अकबर साहब, सैयद जाफर इस्लाम साहब, उनको भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा साइड कर दिया जाता है। मैंने आज प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना था, जब 3 तलाक पर बिल आ रहा था तब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहता हूं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूं, ये बिल मैं उनके लिए ला रहा हूं। आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन उनके खुद के गृह राज्य में जब ये बयान उनका आ रहा था तो बिल्किस रेपकेस के अब आरोपियों का भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंच पर स्वागत और सम्मान किया जा रहा था, और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास है। हर दिन सत्ताधारी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि देशभक्ति साबित करो, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, क्या तुम डरते हो अजान जैसी पाबंदी पर? क्या तुम डरते हो तलाक जैसे कानूनों से? क्या तुम डरते हो देश को भगवा कलर होने से? क्या तुम डरते हो मुसलमानों को रिजर्वेशन न मिलने से? क्या तुम डरते हो इनसे? तुम भूल गए क्या हमारे बुजुर्गों ने और हमारे उलमाओं ने इसीलिए इस देश की आज़ादी में कुर्बानी दी थी? मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर मारा जाता है, बदनाम किया जाता है, और आप मुसलमानों की बात करते हैं। अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं तो आज़ादी के पहले का इतिहास उठाकर देख लो। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी मुसलमानों पर, और जब उनसे पूछा गया कि आपने गोलियां क्यों चलवाई तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम पठान भाग रहे थे इसलिए हमने गोलियां चलवा दी। लेकिन वहीं पर बैठे एक पठान के बेटे अब्दुल गफ्फार साहब ने कहा कि आए और गोरी सरकार एक भी गोली मुसलमानों की पीठ पर दिखा दे तो हम आज़ादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। और 5 दिन तक, मुझे माफ करना भाई, 5 दिन तक पोस्टमार्टम चला। 75 की 75 लाशें मिली और 76 की 76 लाशें मिली, और 76 के 76 मुस्लिमों ने गोली अपने सीने पर खाई थी, और आज हमसे कहते हैं कि हम देशद्रोह हैं। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानी दी है और बहुत सी